हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी शुभम पेपर्स लेके आ रही है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो आज के दिन मेरा कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है किस तरीके से रहेंगे सारे आई और किस तरीके से बनेगी रैंकिंग बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स। उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं अपडेट कर दूंगा। बट आज के दिन एक इंटरेस्टिंग आईक्यू देखने को मिलने वाला है। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एस आई पी हो, एस डी पी हो, एस डब्ल्यू पी हो, बूस्टर एस टी पी हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2006 में, मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। काम की बात करते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है क्राफ्ट पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स को। और कंपनी जो भी रॉ मटेरियल यूज करती है वहां पर वो वेस्ट पेपर को ऐसे रॉ मटेरियल यूज करती है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है इस कंपनी के काम में। और कंपनी ने मेंटेन कर रखा है एक लार्ज रॉ मटेरियल स्टोरेज फैसिलिटी टू इंश्योर सफिशिएंट रिजर्व, ताकि इनके पास कंसिस्टेंट प्रोडक्शन होती रहे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की फॉर द पैकेजिंग इंडस्ट्री। कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं इन वेरियस इंडस्ट्री जैसे कि ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, एफएमसीजी, फूड, डिस्टिलरीज, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंटिंग वेयर पैकेजिंग इज इसेंशियल। ओवरऑल में काम देखते हैं अच्छा काम है, एक अच्छा सेगमेंट है, बट हाईली कम्पिटिटिव सेगमेंट भी ये होने वाला है। एज ऑफ सितंबर 2024 कंपनी के 500 परमानेंट एम्प्लॉयज होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर हमें कंपनी के ऊपर कुछ आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस देखने को मिलने वाली है, जहां पर आप उनकी डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी को कुछ नोटिस वगैरह भी मिले हैं जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, जो हमारे एक अनदर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। कंपनी के लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है, ना ही इनके सप्लायर्स के साथ, ना ही इनके कस्टमर्स के साथ। कंपनी का मेजरली रेवेन्यू आता है इनके दो प्रोडक्ट से, क्राफ्ट पेपर एंड डुप्लेक्स पेपर से। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, क्राफ्ट पेपर से हमें देखने को मिला है ऑलमोस्ट 55% का एंड डुप्लेक्स पेपर से 28% का एज ऑफ 2024। और कंपनी का मेजर पोर्शन ऑफ सेल्स भी जनरेट होती है एक जियोग्राफिकल रीजन स्पेशली तमिलनाडु से। और ऐसे में वहां पर कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कंपनी के ऊपर उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी का सोलर प्लांट एंड गोडाउन इनका खुद का नहीं होने वाला है, वो लीज बेसिस पर लिया गया है। पास्ट ईयर्स में हमें जहाँ पर नेगेटिव कैश फ्लोज देखने को मिले आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर है जो हमने यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करी है। बाकी आप इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर को इनके डीआरएचपी में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 30 सितंबर को, क्लोज होगा 3 अक्टूबर को, अलॉटमेंट होगी 4 अक्टूबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे जब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ फ्लोटेड 7 अक्टूबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 8 अक्टूबर की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड होगा 144 से 152 रुपीज पर शेयर का। 800 शेयर का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 93.7 करोड़ का। एक अच्छे साइज का एसएमई आईपीओ हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। बीएसई के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और एचएनई में 15% का होने वाला है। लोअर साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 800 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,21,600 रुपीज की। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम दो लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,43,200 रुपीज की। प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर बाला कुमार एंड सुधा लागर स्वामी कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 94.81% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 69.67% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में 394 करोड़ के, जो इंक्रीज होते 2024 तक पहुंच गए 460 करोड़ के, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 332 करोड़ का, 2023 में 510 करोड़ का। बट 2024 में एक छोटा सा डिप देखने को मिला और 496 करोड़ के ही रह चुके थे, और ये डिप ऑलमोस्ट 3% का होने वाला है। हाउ एवर हमें यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली है, बट ओवरऑल में एक डिसेंट ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
2022 में था 26 करोड़ का प्रॉफिट, 2023 में लॉस देखने को मिला 26 लाख का, 2024 में 33 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी हमें इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली है। अब इस लॉस का रीजन जो भी हो, बट हमें फिगर्स में लॉस देखने को मिल रहा है, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। नेटवर्थ की बात करते हैं 199 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 197 करोड़ की, टोटल बोरोइंग्स कंपनी के पास 183 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो ओके ओके फाइनेंशियली बोलूंगा, क्योंकि रेवेन्यू में हमें कमी देखने को मिली जहां पर ग्रोइंग रेट नहीं थी, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 2023 में हमें लॉस देखने को मिला। हाउएवर एक अच्छा बाउंस देखने को मिला 2024 में। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की क्यों आ रहा है जी आईपीओ, तो इनको इन्वेस्टमेंट करनी है इनकी सब्सिडरी में फॉर फाइनेंसिंग इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट एंड सेकंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 353 करोड़ की, आरओई 16% की अच्छी है, आरओसी 20% का अच्छा है, डेट टू रेशियो 0.92 का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16% का अच्छा है, प्राइस टू वैल्यू 1.24 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 6.77 का ठीक ठाक है। ईपीएस प्री आईपीओ 19 की, पोस्ट आईपीओ 14 की अच्छी है, पी प्री आईपीओ 7 की, पोस्ट आईपीओ 10.57 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कंपनी के पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में, तो वहां पर पक्का लिमिटेड जिसका पीए 22 का, श्री अजीत पल्प एंड पेपर जिसका पीए 16 का। अगर हम पीयर कंपटीटर से कंपैरिजन करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग ये आईपीओ में सस्ता देखने को मिल रहा है। अगर हम जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे 22% का हमें देखने को मिल रहा है। बट अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 वैल्यूएशन डाटा, तो उसके बेस पर ना ही ये आईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।